प्रैक्टिकल यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम ये क्या क्या है? ये फंडामेंटल और डेरिवेटिव यूनिट्स नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूनिट्स हमारे लेंथ, मास और टाइम के यूज होते हैं, ये वो वाले यूनिट्स है। लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स में सबसे पहले 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है जो 1.496 × 10⁻11 मीटर्स के बराबर होता है। दूसरा 1 लाइट ईयर, ये कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। 1 पार्सेक होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोन होता है 10⁻6 मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। और 1 फर्मी जो है वो 10⁻15 मीटर के बराबर है। अब ये कहाँ पे यूज होता है? जिस टाइम के हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर के अंदर हमें इनकी वैल्यूज यूज होती है। दूसरा मास है, मास का पहला क्या है? 1 टन 10⁻3 kg, दैट मींस 1000 kg के बराबर होता है। 1 क्विंटल 10⁻2 kg, 1 पाउंड 0.4536 kg के बराबर। या 453.6 ग्राम्स के बराबर 1 पाउंड होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है 10⁻27 kg के बराबर है। टाइम का पहला 1 ईयर 365 डेज एंड 6 आवर्स के बराबर 1 साल होता है। लूनर मंथ यानी वो टाइम जिसमें चांद एक चक्कर काटता है अर्थ का, वो 27.3 डेज के बराबर है। सोलर डे 24 घंटे या 86,400 सेकंड्स के बराबर आता है। लीप ईयर वो साल जिसमें 366 दिन 366 डेज होते हैं। ये 6 घंटे हर साल बढ़ के 4 सालों में एक बार पूरा एक मुकम्मल दिन मनाते हैं, जो फरवरी के मंथ में ऐड होता है। तो लीप ईयर 366 डेज का होता है फरवरी में, उस साल 29 डेज होते हैं। एक शेप जो है 10⁻8 सेकंड के बराबर होता है। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ का अगर हम रेशियो निकालते हैं, यानी यूनिवर्स के अंदर सबसे लंबी लेंथ और सबसे छोटी लेंथ का जब हम आपस में रेशियो निकालते हैं वो 10⁻41 के बराबर आता है। उसी तरीके से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल का जब हम रेशियो निकालते हैं वो 10⁻41 के बराबर हो भी आता है। और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मास का रेशियो जो है वो भी 10⁻41 के स्क्वायर के बराबर आता है। अब हमारा इसके बाद जो है वो कन्वर्जन फैक्टर है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जिस टाइम हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर चेंज करते हैं, मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसके बराबर होता है? इसके दो कंपोनेंट्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अगर हम कन्वर्जन करते हैं उस टाइम पे मैग्नीट्यूड हर एक क्वांटिटी का हमेशा बराबर ही रहता है। जैसे एग्जांपल पहले उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी और यूनिट 1 था। जो ही हमने यूनिट चेंज किया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। तो पहले का n1u1 जो है वो n2u2 के बराबर होगा। इसी को हम कांस्टेंट लेते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। एज एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1 मीटर को लेते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, यही बराबर है 3.28 फीट के, यही बराबर होता है 39.4 इंचेस के। क्या ये सबके सब बराबर है? जितना 1 मीटर होता है उतना ही 100 सेंटीमीटर होता है, जितना 100 सेंटीमीटर होता है उतना ही 3.28 फीट होता है, उतना ही 39.4 इंचेस होते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज बराबर है, हर एक का मैग्नीट्यूड सेम है। बस हमने क्या काम किया, इसका यूनिट चेंज किया तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई। अगर यूनिट किसी का बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी। यूनिट बढ़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पे बड़ा यूनिट है मीटर तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। यहाँ पे यूनिट छोटा सेंटीमीटर तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, बढ़ गई। यूनिट घटा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, यूनिट बढ़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी approximately on the surface of earth, acceleration due to gravity approximately on the surface of earth, जो g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो ऐसा यूनिट सिस्टम है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है fps सिस्टम में, फुट पाउंड एंड सेकंड वाले सिस्टम में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या काम करूंगा, 1 मीटर जो है वो 3.28 फीट के बराबर अप्रोक्सीमेटली होता है। मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.28, तो आंसर हमारा कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 32.14 के बराबर ही आता है। कितना आया, 32.14 फीट। मीटर कन्वर्ट हो गया फीट में, अब पीछे सेकंड है, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, डिवाइड सेकंड। 32.14 फीट पर सेकंड स्क्वायर जो है जी की वैल्यू एफपीएस सिस्टम में होगी।